जय हिंद जय भारत दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में एक बड़ी अपडेट आई है। अपडेट क्या है मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। मुंबई मिरर में छपी हुई इस रिपोर्ट के अनुसार एनसीबी ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने लास्ट 45 डेज में बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस के जो 85 गैजेट उन्होंने रिकवर किए थे, उस गैजेट को उन्होंने गुजरात में स्थित गांधीनगर के में डीएफएस के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के अंदर इन्होंने इन 85 गैजेट को सेंड किया हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में एनसीबी ड्रग एंगल को जांच कर रही है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 30 सेल फोन के डेटा को डीएफएस ने एनसीबी को सौंप दिया गया है, जिसके आधार पर एंटी ड्रग एजेंसी मुंबई में खोज करने और गिरफ्तार कर रही है। तो मुंबई मिरर में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार ये मेंशन किया गया है कि जो डेटा निकाले गए हैं उस डेटा में से डिलीट किए गए वॉइस मैसेजेस, डिलीट किए गए वीडियो क्लिप्स, चैट मैसेजेस और जो नंबर उन लोगों ने डिलीट कर दिए थे वो भी एनसीबी को हैंड ओवर कर दिया है। एनसीबी ने जो रेड के टाइम में जब उन्होंने रेड किया था तब उनको जो भी ड्रग्स उनके हाथ में आए थे उस ड्रग्स को उन्होंने फॉरेंसिक लेबोरेटरी को एफएसएल को सेंड कर दिया है। उन्होंने सेंड इसलिए उनके सैंपल जो ड्रग्स के सैंपल उन्होंने सेंड किए हैं वो सैंपल इसलिए उन्होंने सेंड किया है ताकि जो सप्लायर है उनको पकड़ा जाए और सप्लायर में से जो बायर्स है उनको भी पकड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने वो सैंपल भी एफएसएल को सेंड किया है। तो मुंबई मिरर रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी गैजेट है उसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है सेलिब्रिटीज़ के, उनके एसोसिएट के जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनके मोबाइल फ़ोन है, और जो ड्रग पैडलर्स है उनके भी मोबाइल फ़ोन एनसीबी ने रेड के टाइम पे उन्होंने सीज कर लिए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसे ये भी बताया हुआ है कि जो सेल फ़ोन 85 सेल फ़ोन बेचे गए थे उस सेल फ़ोन में से रिया चक्रवर्ती का फ़ोन है, उसमें उसके भाई सोविक चक्रवर्ती का फ़ोन है, सारा अली खान का फ़ोन है, अर्जुन रामपाल का, श्रद्धा कपूर के, दीपिका पादुकोण और उसके साथ जितने भी लोग थे जिसके गैजेट उन लोगों ने बेचे हैं एनसीबी ने डीएफएल को बेचे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिया चक्रवर्ती और सोविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने अरेस्ट किया था ड्रग के मामले में, और बाकी जितने एक्टर्स थे जिसके नाम इसमें एडिट थे उनसे एजेंसी ने सिर्फ क्वेश्चनिंग किया था। तो मुंबई मिरर रिपोर्ट में के अनुसार जो डेटा उन्होंने रिकवर किया है उस डेटा बहुत ही ह्यूज डेटा है, तकरीबन अराउंड 5 टीबी डेटा है जो उन्होंने रिकवर किया है। उस रिकवर करने के टाइम पे डीएफएस के पास जो टूल्स थे वो टूल्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए डीएफएस ने नए टूल्स को बाय किया और उस डेटा को जो 5 टीबी का डेटा है, मतलब बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों, अराउंड मान के चलो कि 5 से 6 लाख पेज का सिर्फ डेटा है, उस डेटा को उन्होंने रिकवर किया है। तो उस रिकवर डेटा में से कौन कौन सी चीज़ें बाहर आने वाली है, क्या क्या उसमें से फाइंड आउट हुआ है, किस किस के लिंक जुड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें एनसीबी के हाथ में लगी हुई है और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम आने की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में। और प्लस जो ईडी के थ्रू एनसीबी की एंट्री हुई थी, ईडी ने एनसीबी को बताया था ईडी के पास जो डेटा जो फ़ोन रिकॉर्ड्स आए थे उसमें से उनको ड्रग्स का मामला सामने आया था और उसमें से उन्होंने एनसीबी को ऐड किया था और एनसीबी के थ्रू अराउंड अभी तक इस ड्रग पैडलर्स में 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इस जो चैट आई हुई है, जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, जो डेटा उन लोगों को हाथ में आया, उस डेटा में से बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम आने वाले दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के केस में दोस्तों। आप क्या सोचते हो इस न्यूज़ के बारे में? प्लीज़ कमेंट में जो भी अपने व्यूज़ है ज़रूर लिखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।